Okay, we are doing numericals on thermodynamics, beta. If they say beta irreversible, then beta you'll use this. But if the word reversible is used, then we'll use W max 2.303 into nRT. N नहीं दिया रहेगा तो n is given mass upon molar mass. R का वैल्यू वो लोग देंगे, नहीं दिया रहेगा तो we have to take accordingly depending upon the value of volume or pressure whatever they are given. Temperature will always convert into Kelvin. अगर केमिकल रिएक्शन दिया होगा तो वी यूज फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा एन जी विल बी वॉट बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन कौन सा, गेशियस, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, विच वन बेटा, गेशियस ओनली. एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर कभी पूछा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी तो यू आर गोइंग टू यूज दिस Q प्लस W. ओके. अच्छा, इसमें भी बेटा ना अभी वर्ड्स पे ध्यान देना. अगर ऐसा लिखा रहेगा बेटा, ओके, अगर ऐसा लिखा रहेगा वर्क डन बाय सिस्टम, इफ दे हैव रिटन वर्क डन बाय सिस्टम और ऑन सराउंडिंग, तो विल टेक इट एज नेगेटिव. देखो बेटा, बाय द सिस्टम अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है तो इट विल बी नेगेटिव. वर्क डन ऑन सिस्टम बोला, ऑन द सिस्टम और बाय सराउंडिंग, तो विल टेक इट एज पॉजिटिव. इन न्यूमेरिकल दे विल नॉट मेंशन पॉजिटिव नेगेटिव, दैट वी हैव टू टेक. हीट एब्जॉर्ब बोले आ रहेगा तो क्यू का वैल्यू पॉजिटिव लेना, हीट रिलीज बोला तो क्यू का वैल्यू नेगेटिव. अब बेटा आर का वैल्यू हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे बेटा, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा लीटर में तो आर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, इसका वैल्यू 1/12 होता है बेटा. अगर 8.314 है तो इसको हम लोग क्या लेंगे बेटा, 8.314, ये मैंने आपको बताया था ना बेटा, अगर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब में होगा तो 8.314 को 25/3 लेना है, तो सम फास्ट होगा आपसे. और 2.303 को हम लोग क्या लेंगे बेटा, 9/4. अभी इसके मैं सम बता देता हूँ तुमको. पहला सम बेटा टेक्स्ट बुक के ही सम बता दूंगा, सॉल्व और इनसॉल्व. ओके. अभी बेटा यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक के सम में फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ. देखो बेटा, ये पहला ही सम है बेटा यहाँ पर. अच्छा, इसमें हम लोग है ना बेटा एक कन्वर्जन फैक्टर यूज करेंगे बेटा. क्या यूज करेंगे बेटा, कन्वर्जन फैक्टर. ओके. 1 DM³ बार, अगर वर्क डन बोला वो लोग ने जूल में बोला, तो अपना DM³ बार को हम लोग किस कन्वर्ट करेंगे, जूल में, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. ठीक है. दिमाग में ये 3 फॉर्मूला आपको डालना है. थर्मो का मैं सम्स कर रहा हूँ बेटा. पहला नॉर्मल, नॉर्मल होगा तो क्या होगा बेटा, अगर खाली वर्क डन पूछा है तो P डेल्टा V. आइसोथर्मल रिवर्सिबल बोला है तो W मैक्स आएगा. 2.303 nRT माइनस है आगे, याद रखना. nRT लॉग टू द बेस 10 V2/V1 और P1/P2. एन नहीं दिया रहेगा तो गिवन मास अपॉन मोलार मास. केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, where delta Ng will be number of moles of gaseous product minus gaseous reactant. Delta U will be change in internal energy, Q plus W. अभी इसका पहला सम मैं बता देता हूँ. सम अच्छे से पढ़ो. पहला क्या लिखा है यहाँ पे, ये वाला सम देखते बेटा. 3 मोल्स ऑफ एन आइसोथर्मली लिखा है. रिवर्सिबल वर्ड है नहीं बेटा, तो अभी अपने को रिवर्सिबल वर्ड तो दिया नहीं है बेटा, तो वी कैन डू दिस डायरेक्टली, राइट. यहाँ पे देखो क्या क्या दिया अपने को, चलो देखते फटाफट. ओके. 3 मोल्स ऑफ, ये देखो ये अपने को क्या दिया बेटा, V1 15 DM³ दिया है. V2 कितना दिया बेटा, 20 DM³. प्रेशर भी दे दिया बेटा. प्रेशर कितना दिया बेटा, 1.2 बार. अभी अपने को वर्क डन किस में बोला है, DM³ बार, और जूल में भी बोला है. मैंने क्या बोला, DM³ बार को जूल में कन्वर्ट करने का, तो मल्टीप्लाई बाय किससे करने का, 100 से. यहाँ पे कहाँ पे भी बेटा रिवर्सिबल वर्ड है नहीं ना, तो बेटा नॉर्मल वर्क डन, P एक्सटर्नल डेल्टा V. हाँ तो उधर बस आइसोथर्मली वर्ड यूज हुआ है ना. आइसोथर्मली हुआ, रिवर्सिबल है क्या, नहीं ना. हाँ. उसमें क्या था बेटा, ये देखना बेटा, मैंने अभी बताया था ना तुम लोगों को फॉर्मूला में, अगर रिवर्सिबल रहेगा तो ही तेरा वर्ड मैक्सिमम वर्क डन आएगा. तो पी तेरे को कितना दिया, 1.2. V2 माइनस V1 तेरे को पता मिल जाएगा बेटा, 20 माइनस 15. तो अभी ये तेरा आंसर देखिए, तेरा एटमॉस्फेयर में बाहर में था, ये DM³ में था, तो तेरे को आंसर किस में आएगा बेटा, ये देख, DM³ बाहर में. अभी तेरे को इसको जूल में भी कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है बेटा. ठीक है, इजी सम. -6 into 100. बराबर, -64 जूल, बराबर है. अब बेटा ये वाला सम पढ़ते हैं बेटा. इसमें भी तुमको क्या दिया है, वापिस सम में देख लो बेटा. कैलकुलेट द प्रेशर कंप्रेसेस. ओके. 25 से 13 दिया है. 25 से क्या दिया बेटा, 13 दिया है. तो 25 से 13 करने का है, मतलब आपको V1 V2 दे दिया है बेटा, और प्रेशर ढूंढने का, और वर्क डन दे दिया है. अच्छा, अभी वर्क डन में भी वो लोग ने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है, तो भी डिसाइड करेगा. व्हेन द वर्क ऑब्टेन इज व्हाट बेटा, Obtained with. कंप्रेशन बोला है. कंप्रेशन मतलब अलोंग द ग्रेविटी. अरे कंप्रेस हो रहा है तो मतलब वर्क डन तेरा पॉजिटिव होगा बेटा. तो वर्क डन तेरे को दे दिया है कितना है वर्क डन, तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे कि नहीं, P एक्सटर्नल तो एक्सपैंड नेगेटिव होगा. V2 माइनस V1. नहीं नहीं, अलोंग देखना, कंप्रेस बोला है ना बेटा. हाँ.
तो अलोंग द ग्रेविटी तो पॉजिटिव ले गई ये बेटा। हाँ तो एक्सपैंड ले हाँ एक्सपांड बोला रहता तो तू, अगर नेगेटिव। ये लिखा रहता तो तू नेगेटिव लेती बेटा। हाँ जो ये जूल अभी नहीं लिखते तो भी चलता, पी एक्सटर्नल हमको पता नहीं है, ठीक है ना बेटा। V2 कितना दिया बेटा, 25 से 13 हुआ, मतलब V2 तेरा 13 है, याद रखना। V1 25 है, बराबर है, राइट। तो अभी तू हाँ सॉल्व करेगी बेटा, तो ये तेरे को जूल में दिया है बेटा, ठीक है ना बेटा। और ये तेरा किस में बेटा, डीएम क्यूब में, तो राइट। तो कन्वर्ट तेरे को करना आंसर किस में आएगा, जो भी आंसर आएगा वो तेरा किस में आएगा बेटा तेरा। जूल। हाँ तो वर्क डन को तेरा नहीं नहीं तो जूल में ना, लेकिन अभी तेरे को वो प्रेशर तेरा इसमें है ना बेटा, डीएम क्यूब हाँ में है तो कि वो नहीं। कन्वर्ट करना है तो डीएम पहले वर्क डन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा। डीएम क्यू। हाँ तो इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे कि नहीं बोल बेटा। हाँ तो ये तेरा डीएम क्यूब बाहर हो जाएगा। बस अब ये सॉल्व करेगी तो पी एक्सटर्नल मिल जाएगा कि नहीं, राइट। हाँ चलो नेक्स्ट सम। अच्छा ये वाला सम है ना बेटा, थोड़ा ध्यान रखना, इसमें हम लोग है ना गे लुसेक्स लॉ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, गे लुसेक्स लॉ। ओ मेरे को थोड़ा, हाँ। Actually, you shared with example the difference between. क्या 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 था डिफरेंस बोलना, अरे बोलो बेटा। नहीं सर कुछ नहीं हो गया। अच्छा अच्छा, अभी बेटा ये 200 ml ऑफ इथिलीन गैस, ये देखिए रिएक्शन दिया है बेटा, तुमको दिखाई दे रहा है। अच्छा इसमें भी बोलो ने क्या बोला है, इथिलीन कितना लिया था मैंने, 200। HCl कितना लिया है बोलो बेटा, 150। 150। ओके, और प्रेशर तेरे को कितना दे दिया बेटा, 1 बार, बार में दिया बेटा, बार, ठीक है ना बेटा। अब प्रॉब्लम कैसा पता है क्या, अपने को अभी V1 V2 नहीं दिया इसमें, और अपने को पीवी वर्क बोला है ढूंढने के लिए, वो भी जूल में, ठीक है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बोलो बच्चे लोग, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी, बताए ना बेटा, डेल्टा वी करेगी बेटा, तो माइनस पी V2 माइनस V1। अभी अपने पास पी पता है, पी बार में दे दिया बेटा, 1 बार दे दिया अपने को, लेकिन हाँ V2 V1 नहीं दिया है। अभी तुमको पता है ना गेल उसेक्स लॉ में क्या बोलता है, अगर बेटा रेशियो दोनों का कितना है, इसके आगे क्या है 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो ये भी कितना होगा 1 ना। हाँ अच्छा मतलब अगर ये मैंने 150, अभी इसमें से कम कौन है, ये है ना 150, तो ये भले मैंने तुमको 200 दिया, तो 150 में से कितना रिएक्ट होगा बेटा सिर्फ, ये 200 में से कितना रिएक्ट होगा, 150 होगा ना बेटा। हाँ बेटा रेशियो इज व्हाट बेटा, 1:1:1, तो इफ दिस इज 150 देन दिस also has to be 150, and here also it is 1, so this also has to be 150. So but हाँ this is my product or not, tell me. So product will be V2 and these two are my reactant, so reactant will be how much beta, V1 will be V1। how much, 150 plus 150, so it will be how much beta, 300 ml, हाँ बराबर है, या 300 ml, बट एम अच्छा तो V1 मेरा कितना होगा बेटा 300 ml, लेकिन ml को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, डीएम क्यूब में, तो 0.3 डीएम क्यूब, ये कितना हो जाएगा बेटा, V2 0.15 डीएम क्यूब, ठीक है। ml को डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया, अभी तेरा V2 कितना है बोल बेटा, 0.1, ये कितना है तेरा 0.3, राइट बेटा। अभी हाँ इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये आंसर तेरे को नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, राइट ना बेटा। सो व्हाट यू विल गेट बेटा, प्लस 0.15 आ जाएगा बेटा, बराबर है। बट दिस हाँ विल बी व्हाट बेटा, इट विल बी इन व्हाट, दिस वाज इन बार एंड दिस वाज डीएम, बट इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू जूल देन आई विल मल्टीप्लाई बाय 100, 100। तो 150 जूल्स। ओके, ये खाली रेशियो था, ध्यान रखना था, ये इक्वेशन था ना, तो हम लोग ने गेल लुसेक्स यूज किया। क्लियर है बेटा, देख 150 क्या हो गया भाई, 0.15 था, 100 से मल्टीप्लाई किया ना, आई एम सो सॉरी बेटा, माय बैड, अरे यार। तो 15 जूल आएगा, सॉरी सॉरी, मैंने मल्टीप्लीकेशन रॉन्ग किया, हाँ 100 है ना बेटा, तो ए 15 जूल आएगा ना बेटा, सो सॉरी, मैंने वो था, हाँ। ओके, तो ये वर्क डन के सम्स थे, वर्क डन के सम आ जाएंगे बेटा, राइट। अभी हम लोग मैक्सिमम वर्क डन का करेगा, डब्लू तुमको कैसे पता चलेगा कि डब्लू मैक्स आई हैव टू डू, राइट, व्हेन यू विल कम टू नो दैट आई हैव टू डू डब्लू मैक्स। तो उसमें सब में क्या लिखा रहेगा, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल वर्ड दोनों होगा। अभी बेटा ये, हाँ तो फिर वो -2 3। हाँ तो देख ये सब में बेटा ये दो वर्ड आया कि नहीं बोल बेटा, तो आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, तो उसका फॉर्मूला अपने को पता है, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू -2.303 NRT लॉग टू द बेस 10। अच्छा इसमें वॉल्यूम दिया है कि नहीं, हाँ वॉल्यूम दिया है, V1 से V1/V2, बराबर, V2/V1, सॉरी, वॉल्यूम रहेगा तो V2/V1, प्रेशर होगा तो P1/P2, ये याद रखना, ऊपर V2 आएगा। अभी तेरे को 2 मोल्स दे दिया है कि नहीं, तो एन का वैल्यू तेरे को दे दिया है बेटा, दे आर गिवन द वैल्यू ऑफ एन इज हाउ मच बेटा 2, आर का वैल्यू ऑल्सो दे आर गिवन 8.314 होगा, तो बेटा फास्ट सॉल्व करने का रहेगा तो क्या लेने का, 25
बोलो 25/3। हाँ टी कितना दिया बेटा 300 केल्विन, सो नो नीड फॉर कन्वर्जन। और लॉग ऑफ V2/V1, V2 कितना दिया बेटा 30 और ये 20, तो 30/20। क्लियर? हाँ तो अभी बेटा आपको ये आ जाएगा आंसर। अच्छा बेटा अभी लॉग आपको आता है कि नहीं करने को? बोलो लॉग लॉग लॉग, ठीक है ना? लॉग हाँ मैं तुमको एंड में बता दूंगा बेटा, ठीक है ना, कैसे करने का लॉग होने को। राइट? इजी। कितना हाँ इजी है बोलो बेटा। अभी 2.303 को आप क्या ले सकते हो बोलो बेटा? 9/4 इंटू 2, 8.314 को क्या लेंगे बेटा? 25/3, 300। लॉग ऑफ 3/2, 0 0 कट हो जाएगा ना बेटा। फिर हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि नहीं, log 3 - log 2। मैंने आपको बताया था ना, log 3 और log 2 का वैल्यू बाय हार्ट करना है। इसका 0.48 होता है अप्रोक्सीमेटली, इसका कितना होता है 0.3 होता है। राइट ना बेटा? आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना फिर। हम्म हम्म। अब देख ये वाले सब में वो लोग ने क्या किया पता है क्या बेटा? डब्ल्यू मैक्स तेरे को दिया है इन दिस। देख, लेकिन इसमें एन नहीं दिया, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोला है। तो आपको एन ढूंढने का है, तो गिवन अपॉन मोलार मास, गिवन मास कितना है 22। कार्बन डाइऑक्साइड का आप मोलार मास ढूंढ सकते हो, एक कार्बन का 12 होता है, दो ऑक्सीजन का 2 × 16, तो आपको 44 आएगा। तो बेटा ये 1/2 हो जाएगा, इजी। अभी डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे इसमें बेटा, वो लोग ने प्रेशर दिया है, देख रहा है कि नहीं? प्रेशर दिया है तो -2.303 NRT लॉग टू द बेस 10, प्रेशर होगा तो P1/V। अभी वो लोग ने आपको वर्क डन कितना दिया है बेटा? फाइंड द फाइनल प्रेशर। वर्क डन इज 1.2 किलो जूल्स, किलो जूल्स में दिया, तो मैं जूल में कन्वर्ट कर दूंगा कि नहीं वर्क डन को? तो हाँ 1200 जूल्स -2.303। एन का वैल्यू कितना आया बेटा? 1/2। आर बेटा, आर वो लोग ने दिया है क्या नहीं दिया है? तो आर हम लोग क्या लेंगे बेटा, ये वैसे भी किसमें जूल में, तो कितने में आएगा बेटा? 8.314। टेम्परेचर कितना दिया है? 298। और लॉग ऑफ P1/P2, P1 कितना दिया है? इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 kPa। और अपने को ढूंढने का क्या है? फाइनल प्रेशर। तो अपने को ये 100 दिया है और ये P2 ढूंढना है। बेटा कभी भी याद रखना, लॉग के राइट हैंड साइड में अगर कोई भी टर्म आएगा, दिख रहा है कि नहीं, तो पहले आप है ना ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व कर देना, ये वाला। और लॉग को एक तरफ रखो, मतलब क्या होगा? log 100/P2 इज इक्वल टू, ये जो भी आंसर आएगा, सपोज मुझे एक्स आंसर आएगा, ठीक है कि नहीं? फिर व्हाट विल हैव टू टेक, टेकिंग एंटी लॉग, दोनों तरफ आपको क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको P2 का वैल्यू आएगा। क्लियर है? लॉग और एंटी लॉग कैसे लेने का वो मैं तुमको बता दूंगा। क्लियर? पहले सम कैसे करने का वो समझा क्या? हाँ देखिए एंटी लॉग लेना बहुत जरूरी है, इजी। राइट? तो भी आप ये सम्स कर पाओगे? हेलो? हाँ सर अच्छा, कभी भी अगर वैक्यूम बोलेगा तो प्रेशर को क्या ले लेना बेटा? 0, तो आपको आंसर आ जाएगा। अभी ये वाला सम में भी बेटा देखिए लोगों ने क्या दिया है, 300 मिली मोल दिया है। तो मिली मोल को हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? मोल में। ये देखना 300 मिली मोल ऑक्युपाइज 30। अच्छा, फिर मैंने उसको क्या किया? एक्सपांड किया, और वॉल्यूम कितने से बढ़ गया? 2.3 से। तो तेरे को डायरेक्ट डेल्टा वी दे दिया है। और नॉर्मल कौन सा पहला वर्क डन कौन सा बोला है? देखिए आइसोथर्मली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब यहाँ पे हम लोग आइसोथर्मली बोला, रिवर्सिबल वर्ड यूज किया गया नहीं। तो ए के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? डब्ल्यू इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा वी। बाहर में दे दिया है -0.3 हो जाएगा अपना। डेल्टा वी कितना है? 2.3। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमको डीएम क्यूब, और बाहर में आएगा उसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ×100 करेंगे। समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। हाँ बोल। यही सर आयन बेटा समझा मैं। समझा? हाँ। समझा समझा। अच्छा अब बेटा दूसरा क्या बोला आयन बेटा? यहाँ पे देख आइसोथर्मली बोला है, सॉरी दूसरा पहला हो गया बेटा। आई सेकंड क्या बोला? बी वाला पार्ट आइसो, थर्मली हाँ रिवर्स रिवर्सिबल। तो डब्ल्यू रिवर्सिबली। मैक्स हम लोग करेंगे बेटा -2.303 NRT लॉग टू द बेस 10। और वॉल्यूम दिया है तो V2/V1। अभी बेटा इसमें -2.303 वो सेम ही रहेगा। एन का वैल्यू लोगों ने मिली मोल दिया, लेकिन मोल में होना चाहिए कि नहीं? तो हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 0.3 हो जाएगा। आर का वैल्यू यू नो। टेम्परेचर उन्होंने 300 केल्विन दिया हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। V2 कितना दिया है बेटा? V1 कितना था? 13.7। और वो लोग ने इंक्रीज दिया था, इंक्रीज दिया था मतलब आपको क्या दिया है बेटा? इंक्रीज, इफ दे हैव गिवन इंक्रीज, मतलब इसको तू ऐड कर दे, इसमें 2.3 को ऐड करेगा तो V2 तेरा कितना हो जाएगा? 16। और ये तेरा कितना होगा? 13.7।
बस हो गया। लास्ट में क्या बोला है? वैक्यूम में बोला है। वैक्यूम में तेरा प्रेशर जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा बेटा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। लेकिन ये बेटा कुछ लेने की जरूरत ही है, क्योंकि ये तेरा जीरो है, तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। समझ में आया? देख बेटा, पहला वाला हम लोग ने ऐसा किया, दूसरे वो वाले। वर्क जीरो कैसे था? अच्छा, समझ। मेरे को बता। वैक्यूम में फॉर्मूला क्या वर्क डन का? बोल बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल। वैक्यूम में बेटा, वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं होता, तो हाँ, प्रेशर। वैक्यूम वैक्यूम है ना इसके लिए। हाँ, तो ये जीरो डालेगी तो तेरे को हाँ, क्लियर है। ठीक। अभी इंटरनल एनर्जी वाला सम कैसे आएगा बेटा? ये देख। इंटरनल एनर्जी में बेटा देख कैसा सम आएगा बेटा। ये देख क्या लिखा है? 25 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। मैंने तुमको बताया था ना बेटा, ये आपको ना नोटेशन याद रखना पड़ेगा थर्मोडायनामिक्स के। ये देख, मैंने आपको क्या बोला था? वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला तो क्या है? ऑन द सिस्टम मतलब वर्क डन तेरे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बाय द अगेंस्ट द ग्रेविटी तो नेगेटिव लेना पड़ा। फिजिक्स में उल्टा होता था, याद रखना। हीट एब्जॉर्ब बोला है तो पॉजिटिव लेने का, हीट रिलीज बोला रहता तो नेगेटिव लेंगे क्यू को। अभी ये सब में आज अपना फॉर्मूला कौन सा है थर्मोडायनेमिक्स का? फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी ये वाला सम देखो क्या लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? वर्क 25 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ये डब्ल्यू तुम्हारा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हम लोग करेंगे बेटा। क्योंकि देख ना, उन्होंने डेल्टा यू बोला है ढूंढने के लिए। अच्छा, एनर्जी रिलीज बोला है। रिलीज बोला है तो तू क्या लेगी बेटा? इसको नेगेटिव लेगी कि नहीं? हाँ, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो ये तेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बोल बेटा? माइनस तो 10। वैसे पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, 15 किलो जूल्स। हाँ, बराबर। इजी है। इजी है तो इजी है बेटा। भाई मैं चौथी बार रिवीजन करा रहा हूँ कायरा तेरे के लिए, तू काश। अभी बेटा देख, ऐसे अभी देख, हम लोग ने अभी कौन सा सम कर दिया बेटा? ये देख, ये जो है, अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन वाला करेंगे। किसका करेंगे बेटा? केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा तो वर्क डन पूछा रहेगा तो माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी में तू गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट को ही लेना है, सॉलिड लिक्विड को लेना नहीं है। ये देख, देख बेटा, अभी ये रिएक्शन देख, यहाँ पे क्या लिखा है? कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन दिया और केमिकल रिएक्शन दिया है कि नहीं? अच्छा, अभी अपने और ये भी पूछा है, वेदर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। कितने के लिए पूछा है कायरा? 4 मोल्स। और टेम्परेचर तेरे को 25 डिग्री दिया, तो 25 डिग्री को तू पहले किस में कन्वर्ट करेगी? कैलविन में। केल्विन में। तो ये प्लस तेरा 270। 98 केल्विन हो जाएगा। 4 मोल्स। लेकिन यहाँ पे तेरा कितना O2 दिया बेटा? हम नहीं मोल्स दिया गिवन। अरे देखना, यहाँ पे 4 मोल लिखा है, यहाँ पे इक्वेशन दिया है तेरे को। इतना तो समझ में आता है, इक्वेशन दिया है मतलब तेरे को क्या करना है? माइनस डेल्टा एन जी आर टी। लेकिन तेरे को भी सबसे पहले डेल्टा एन जी ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? हम्म। लेकिन अच्छा, अभी मेरे को बता, अपना फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, बट दे हैव आस्क्ड फॉर हाउ मेनी मोल्स? 4 मोल्स। हाँ, बोले यहाँ पे तेरा 2 है, तो तेरे को इसको 4 बनाने के लिए तू क्या करेगी? इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करेगी? 2। 2 से ना, तब जाके ये 4 बनेगा कि नहीं? ये देख ना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन गया। बोला है। इसके आगे 2 आ गया, इसके आगे भी 4 आ गया। अभी डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या है बोल बेटा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हाँ, तो प्रोडक्ट में कितना मोल्स है? गैस वाला है ना, पहला देख, गैस वाला ही देखने का। कितना है देखना, ये 4 है कि नहीं? हाँ, रिएक्टेंट में कितना है? 4 और ये 2, तो कितना हो गया? 4 + 2। 6। हाँ, तो अभी आंसर तेरे को -2 आएगा कि नहीं बोल? अभी आर तेरे को दिया हुआ है, टी भी अपने ढूंढ लिया, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये देखना, 2 - 2 आया था कि नहीं? कभी भी याद रखना, अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव आएगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है? हाँ, इजी। हाँ, राइट। ये केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा ना, तो ऐसे हम लोग करते बेटा। बराबर है। अभी देख, केमिकल रिएक्शन का ना पीछे भी ना सम्स दिए बेटा, मैं बताता हूँ। ये देख बेटा, ये वाला देख, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क। अच्छा, अपना आंसर वहां पे क्या आया था बेटा? पॉजिटिव आया था ना, तो पॉजिटिव आया था तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम। अच्छा, ये इसमें क्या पूछा है? पर कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl। हाँ, लेकिन यहाँ पे कितना मोल दिया है बोल बेटा? 4 मोल। हाँ, तो क्या करेगी बोल? इसको 1 बनाने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा? पूरे को डिवाइड बाय 4 करेगा कि नहीं बोल बेटा? तो डिवाइड बाय 4 करेगा तो ये क्या हो जाएगा तेरा? HCl हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/4 O2। फिर ये तेरा 2/4 करेगी तो कितना हो जाएगा? 1/2 Cl2। सब गैस है, हाँ, याद रख। देखना, गैस गैस लिखा, इसको ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 H2O। बराबर है। तो अभी डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना है? हाफ और हाफ 1।
ये रिएक्टेंट में कितना है? ये 1 है तेरा, और ये 1/4 कितना होता है? 1.25। हम्म, तो तेरा क्या आएगा? -0.25। -0.25 को तू -1/4 लिखेगी तो इजी हो जाएगा कि नहीं? हाँ अब W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। एन जी का तेरा वैल्यू कितना आया बोल बेटा? माइनस इंटू -1/4। हाँ का वैल्यू तेरे को पता है। टेम्परेचर कितना दिया था? 200 + 273, तो कितना हो जाएगा बेटा? 473। कर पाएगी अभी ये सब? 8.314 हाँ को क्या लेने का? मैंने बोला था ना 25/3, तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। और वर्क डन तेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इजी। सर 8.314 25/3 है ना? हाँ ठीक है ना, नोट्स में सब दिया हुआ है बेटा। इजी। हाँ अच्छा अभी ये वाला सम देखना बेटा, ये यहाँ पे गैस लिखना वो लोग भूल गए। अभी बेटा वो लोग ने क्या लिखा है यहाँ पर? डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल। ये कितना मोल दिया बेटा? 2। तो तू क्या करेगी? इसको डिवाइड बाई 2 करेगी ना बेटा, तो ये हाँ कितना हो जाएगा? 1। और ये कितना हो जाएगा? हाफ। और ये भी कितना हो जाएगा? हाफ। अभी प्रोडक्ट में कितना है? हाफ प्लस हाफ 1। रिएक्टेंट में भी 1। तो तो 1 जीरो माइनस 1, तो अगर डेल्टा एन जी कभी भी तेरा अगर 0 आएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। जीरो तो तो देख, डायरेक्ट आंसर जीरो ही लग सकता हाँ लेकिन तेरे को बताना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये डेल्टा एन जी भी ढूंढीगी ना पहला तू। है। हाँ क्लियर है? अदर स्टूडेंट्स आर यू ऑल गेटिंग? बेटा अभी ये भी देख, वर्क डन बोला है और ये देख रिएक्शन दिया है बेटा। सेम फॉर्मूला करना है बेटा, लेकिन अभी कितना बोला है? वर्क डन इन डिकम्पोजिशन। वो लोग ने अभी वजन दे दिया, वेट दे दिया। अभी ये इक्वेशन में देखिए सॉलिड है, सॉलिड को हम लोग लेते हैं क्या? नहीं, ये दोनों गैस दिया हुआ है। तो पहले डेल्टा एन जी कितना आएगा अपना बोल बेटा? प्रोडक्ट में कितना है? 2 और 1 3। रिएक्टेंट में सॉलिड को लेते नहीं है, तो अपना आंसर क्या आएगा? 3 - 0। तो 3 आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? यहाँ पे वो लोग ने बेटा वेट दिया है। तो अभी मेरे को बताइए, ये नॉर्मल होता तो इसका मॉलिक्यूलर मास में लेता था कि नहीं? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, पहला इसके लिए वर्क डन हम लोग को मतलब इसके लिए अपने को मॉलिक्यूलर मास के लिए ढूंढना है। ठीक है ना बेटा? कैलकुलेट द वर्क डन इन डिकम्पोजिशन ऑफ 132 ग्राम ऑफ, ये दिया है। तो पहले मैं इसका मॉलिक्यूलर मास ढूंढता और इसका वर्क डन ढूंढूंगा। नाइट्रोजन कितना है बेटा? 2। 2 नाइट्रोजन है अंदर, और कितना है हाइड्रोजन? 4। हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर बेटा? 3। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 3 × 16, तो ये कितना हो जाएगा? 28 + 4 + 48। तो 48, और ये कितना हो जाएगा बेटा तेरा? 48 + 4, 52 + 28, 80। मतलब अभी हमको जो आंसर मिलेगा वो 80 ग्राम्स के लिए वर्क डन का मिलेगा। 80 ग्राम्स के लिए कितना होगा बोलो बेटा? W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। हम्म तो कितना होगा बेटा? -3 और 8.314 हम लोग करेंगे इंटू टेम्परेचर 100 डिग्री दिया, मतलब 373। अभी ये मल्टीप्लाई करके मुझे लेटर से एक्स आंसर आया, तो 80 ग्राम के लिए मुझे एक्स आ रहा है। अभी पूछा कितने के लिए वो लोग ने, बोलो? 132 हाँ, तो 132 होगा तो कितना? इजी। हम्म हेलो। हाँ हाँ सर ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया वर्क डन से रिलेटेड सारे सम्स। मैंने सारे करवा दिए। अब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? थर्मो का कौन सा सम करेंगे बेटा? आगे वाले डायरेक्ट। अभी बेटा ऐसे वाले सम आएंगे। देखो एंथैल्पी का क्या था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। देखो ये चेंज इन एंथैल्पी, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पी डेल्टा वी। ओके, तो इसमें आपको ना ये दिया रहेगा बेटा, प्रेशर देंगे, डेल्टा वी देंगे, और आपको ये ढूंढने को बोलेंगे। ये अगर रिएक्शन नहीं होगा तो, बट इफ रिएक्शन इज गिवन देन, रिएक्शन रहेगा तो क्या फॉर्मूला है बेटा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये अगर केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा, वे डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, इसमें भी बेटा याद रखना, अगर डेल्टा एन जी तुम्हारा 0 आ गया तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। इसमें ठीक है आपको ये पूछते हैं बेटा, डेल्टा डेल्टा यू कब होगा? जब आपका डेल्टा एन जी 0 होगा तब। दूसरा कब हो सकता है बोलो? जब आपका डेल्टा वी 0 होगा। अगर देखना डेल्टा वी 0 होगा तो डेल्टा, ये तेरा डेल्टा एच इज, देखना डेल्टा वी 0 होगा तो ये तेरा हो जाएगा कि नहीं? तीसरा कब होगा? जब तेरा प्रेशर इज वैक्यूम में, वैक्यूम में बेटा ये 0 हो जाएगा कि नहीं? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता, व्हाट आर द 3 कंडीशन व्हेन इन डेल्टा एच कैन बी इक्वल टू डेल्टा यू? तो पहले आप क्या बोलोगे? वैक्यूम में। ओके, बिकॉज वैक्यूम में प्रेशर 0 होता था। दूसरा कब होता था बोलो बेटा? अगर प्रोसेस तेरा कौन सा होगा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में डेल्टा वी 0 हो जाता था। तीसरा कब होगा? जब तेरा डेल्टा एन जी 0 होगा।
हाँ क्लियर है? ओके। हाँ सर। अभी इसके सम्स कैसे आएंगे वो देखते हैं बेटा। ठीक है, चलो। अरे यार ये जाना था। ये रहा, इधर पे कहाँ पे तो था, मैंने देखा था। सॉरी सॉरी। ये देख, क्या बोला? डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। ये देख रहा है, रिएक्शन दे दिया है। कैलकुलेट डेल्टा यू। देख, रिएक्शन दिया रहेगा तो क्या फॉर्मूला में यूज करूंगा, ये करूंगा कि नहीं? अच्छा, इसमें डेल्टा एन जी, तो ये गैस है, ये भी गैस है, ये सॉलिड है। सॉलिड को हम लोग लेंगे क्या? तो इसके आगे क्या है? 1 है। इसके आगे क्या है? 3। 1 - 3, तो देख -2 मिला के नहीं डेल्टा एन जी। हाँ आर का वैल्यू वो लोग ने अभी अभी इसमें तुम देखोगे ना बेटा, अपने को ये लोग ने ये किलो जूल में दिया है। तो प्लीज हम लोग क्या करेंगे, कभी भी किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर देंगे। डेल्टा एच दे दिया हम लोग ने, तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना है? -84.4 इंटू 1000 कर दूंगा मैं, तो जूल में हो जाएगा। ये लोग ने पागलगिरी किया, क्योंकि आर भी अपना जूल में होता है ना। ये लोग ने देखना, आर को वापस किलो जूल में, ऐसा मत करना। वर्क डन को ही आप जूल में कन्वर्ट कर दो ना, आर को यही लो बेटा। अभी आर तेरे को पता है, टेम्परेचर भी 25 डिग्री, ये भी पता है। और हाँ डेल्टा एच हम लोग ने ढूंढ लिया, तो डेल्टा यू मिल जाएगा कि नहीं? हाँ इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है बेटा। अदर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? ठीक है। Yes. ओके, नाउ बेटा वी गो टू द नेक्स्ट सम। अभी बेटा है ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, फेज ट्रांजिशन में क्या होता था, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और वो सब वाले सब करेंगे। उसमें बेटा अपने को क्या करना है, एंथैल्पी। ये देख, कभी भी है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कोई भी अकेला होगा मेटल, मतलब Fe सोडियम, उसका हम लोग क्या लेंगे, वो लोग देंगे नहीं, जीरो। अकेला कोई गैस होगा, O2N2H2Cl2O3P4 एसिड, तो उसका एंथैल्पी कितना होता है बेटा? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। अब एंथैल्पी पे कैसे सम आएंगे बेटा, ये भी मैं बताता। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछेंगे तो टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। उसमें आपको ऐसा बैलेंस्ड इक्वेशन देखना पड़ेगा बेटा। देख, ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा बेटा। तो इसमें देख, अभी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट इसका अगर मैंने पूछा, तो प्रोडक्ट में कौन है? एंथैल्पी ऑफ सी प्लस एंथैल्पी ऑफ डी, और बैलेंस करने के लिए जो नंबर है वो आगे डालना पड़ेगा, माइनस एंथैल्पी ऑफ ए माइनस एंथैल्पी ऑफ बी, और जो बैलेंस करने के लिए वो आगे डालने का। अभी इसके सम्स बता देता हूँ। एंथैल्पी ऑफ, इसमें एंथैल्पी ऑफ अकेले का जीरो होता है, वो याद रखने का। अभी बेटा मैं तुमको ऐसा सिंपल सा एक रिएक्शन दे दिया बेटा, ये देख, ये देख, यही सम है, देख बेटा। क्या बोला है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो अभी प्रोडक्ट में कौन दिख रहा है? ये दो दिख रहा है कि नहीं? तो मेरा क्या होगा आंसर बेटा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी व्हाट? एंथैल्पी ऑफ Fe, बराबर है, इसके आगे नंबर क्या है? 2, प्लस एंथैल्पी ऑफ CO2, बराबर है, प्रोडक्ट हो गया, माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन कौन है? ये दोनों है। तो एंथैल्पी ऑफ Fe2O3, इसके आगे कोई नंबर है? नहीं है। इसके आगे नंबर है ना बेटा, प्लस एंथैल्पी ऑफ CO के आगे क्या नंबर था बोल बेटा? 3। 3। अभी तुमको क्या क्या दे दिया है सब में, देखो। Fe2O3 का वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है, CO का भी वैल्यू दिया है, देख रहा है बेटा ये? हाँ CO2 का भी वैल्यू दे दिया है, वो लेकिन देते हैं क्वेश्चन में वैल्यू। हाँ। वो वैल्यू देते हैं क्वेश्चन में। हाँ तो देते हैं ना भाई, ये देखना, ये क्या है, समी तो दिया है ना। अभी तेरे को Fe का दिया है क्या? नहीं, या Fe अकेला है कि नहीं? तो इसका तू क्या लेगी? जीरो। वो हम्म। नहीं देंगे बेटा, लेकिन अकेला का जीरो होता है कि नहीं, बस। तो अभी तेरे को सब पता है बेटा, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, तो डेल्टा एच मिल जाएगा कि नहीं? हाँ कितना इजी सम है बेटा, राइट? तो जब भी वैल्यू नहीं देते तो जीरो। हाँ, नहीं वैल्यूज नहीं, अकेले का ही जीरो होता है, बाकी सबका वो लोग देना ही पड़ेगा उनको। हाँ अगर यहाँ पे खाली अकेला O2 होता तो उसका भी तू जीरो लेती, समझी क्या? हाँ ठीक है, हाँ चलो। राइट बेटा, तो ये ऐसा, ये कभी कभी वो लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें पता है क्या, ये सब में तेरे को ओवरऑल का आंसर दे देंगे, और इसमें से किसी एक का बोलेगे ढूंढने के लिए, वो भी कर पाओगे कि नहीं बोलो बेटा? राइट। हाँ सर। ये हो गया बेटा एंथैल्पी का कैसा सम आएगा, समझा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अभी बेटा है ना, कभी है ना ऐसे सम जो आते हैं ना, ये वाले, देख जैसे ये वाला सम लिखा है। अब ये इसमें ना आगे भी था एक, ये एक 12 ग्राम वाला था, और एक इथेनॉल वाला किधर गया है? हाँ, इथेनॉल का इधर था, ये रहा। इधर गया, हाँ। देख बेटा,
6.24 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज वेपराइज्ड बाय सप्लाइंग दिस मच एनर्जी। और वो लोगों ने क्या बोला है, फाइंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ इथेनॉल। तो बेटा कभी भी एंथैल्पी किसी का भी होता है वो 1 मोल का होता है। अभी यहाँ पे वो लोगों ने क्या दिया है, इथेनॉल, इथेनॉल मतलब C2H5OH, और यहाँ पे अपने को क्या दिया है, एंथैल्पी दे दिया डेल्टा एच। 6.24 के लिए कितना दिया है बोल बेटा, 5.89 किलो जूल्स। हाँ तो अभी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज फॉर 1 मोल। 1 मोल ऑफ इथेनॉल मतलब उसका मोलार मास होगा कि नहीं, इथेनॉल का मोलार मास। हम्म तो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, इसको ऐड करेगी बेटा तो तेरे को आंसर आएगा 56। तो 56 होता तो कितना, क्लियर है? हाँ ओके, फिर ये देख, ये वाला सब ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, इसमें क्या बोला है बेटा, हाउ मच हीट इज इवॉल्व व्हेन 12 ग्राम ऑफ CO। तो मेन चीज को देख, 12 ग्राम ऑफ CO दिया है, और ये पूरे रिएक्शन का वो लोग ने डेल्टा एच दे दिया है। पूरे रिएक्शन का कितना दिया है बेटा, देख ले डेल्टा एच। माइनस नहीं नहीं, पूरे रिएक्शन का अपने को दे दिया है कि नहीं। अच्छा, हाँ पूरे रिएक्शन में भी तू किसको खाली देखेगी, यहाँ पे वो लोग ने क्या बोला है, 12 ग्राम ऑफ CO, तो तू खाली CO को सेलेक्ट कर। मतलब तू 4 CO लेती तो तेरे को कितना एनर्जी आता बोल बेटा, -1200 किलो जूल्स। अच्छा, हाँ अभी 4 CO का वजन ढूंढ सकते हैं कि नहीं, कार्बन का 12 होता है, मतलब 4 × 28 होता तो तेरे को कितना मिलता, -1200 किलो जूल्स। अभी वो लोग ने पूछा कितना है, बोलो बेटा कितने ग्राम के लिए पूछा है, देखना। 12 ग्राम 12 ग्राम, तो 12 ग्राम होगा तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इजी। हम्म तो जो सब में पूछा है उसका वो लेने का बेटा। हाँ सर अब बेटा है ना, अभी वो लोग कौन सा आपको देंगे बेटा, बॉन्ड वाला देंगे बेटा, क्या देंगे, बॉन्ड ऐसा आपको टेबल दिया रहेगा, देखो बेटा, बॉन्ड, इफ बॉन्ड्स आर गिवन, देख मैंने क्या लिखा, इफ। बॉन्ड्स आ गए तो बॉन्ड्स के लिए बेटा ऐसा टेबल देंगे बेटा, ये देखो ऐसा टेबल में वैल्यू देंगे बॉन्ड का। ध्यान रखना बेटा, अगर बॉन्ड का वैल्यू दिया रहेगा ना तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, देख पहली बार याद रखना, अब तक हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो बेटा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्या आएगा बेटा, रिएक्शन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड इन प्रोडक्ट। अभी ये वाले सब में अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले वो लोग ने ये रिएक्शन दिया रहेगा तो तेरे को ये रिएक्शन स्प्लिट फॉर्म में लिखना पड़ेगा बेटा। स्प्लिट फॉर्म में मतलब कैसा, अब ये CH4 है तो तेरे को बॉन्ड बनाने का, कितने C4H दिख रहा है कि नहीं, अब ये क्लोरीन है तो क्लोरीन के बीच में Cl। फिर ये देखने CH3Cl है तो देख CH बॉन्ड इतने, और एक Cl, ऐसा इसका स्ट्रक्चर तेरे को स्प्लिट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बॉन्ड फॉर्म में। अभी तू मेरे को बता, रिएक्टेंट में कितने CH बॉन्ड है, अभी फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ बॉन्ड इन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, CH के कितने, 1 2 3 4, तो देख 4 × CH। और ये वाला वैल्यू दिया है वो लोग ने, देखिए टेबल में जो बॉन्ड का मैंने ए लिखा है वो लोग नंबर देंगे कुछ। अभी यहाँ पे तेरा Cl कितना है रिएक्टेंट में, उसका बॉन्ड एनर्जी दिया है वो लोग ने। अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट में जा, प्रोडक्ट में CH कितना है, 1 2 और 3, देख रहा है, तो 3 लिखा मैंने। CCl कितना है, एक ही है। सर तो CH का मतलब कोई वैल्यू देंगे हाँ ये वैल्यू दिया है ना बेटा, ये देखना और फिर वैल्यू दिया। 4 ΔH जो भी हाँ वैल्यू है हाँ, वो वैल्यूज बस डालना है इधर पे, बस एकदम सिंपल है बेटा, ये वैल्यूज यहाँ पे डालना है डायरेक्टली। मैं तुमको ठीक है सम भी बता देता हूँ, ठीक है। हाँ देख। अच्छा, कभी कभी क्या होगा बेटा, आपको ये डेल्टा एच दे देंगे और इसमें से सपोज मैंने ये तेरे को नहीं दिया है, बाकी सब तेरे को दिया होगा बेटा, और ये भी दिया होगा, तो इसमें 2 तरह के सम आएंगे, एक तो डेल्टा एच ढूंढने को बोलेगी, या तो डेल्टा एच दिया रहेगा और इसी में से किसी एक का ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो देखो मैं तुमको बता देता हूँ, ये देख, देख बेटा अभी कभी भी बेटा फॉर्मेशन, अच्छा वो मैं तुमको बता दूंगा फॉर्मेशन वगैरह का पहले, लेकिन इसके सम बता देता तेरे को पहले। अरे किधर गया भाई। अच्छा, ये वाला रिएक्शन अभी हम लोग ने किया था ना, देखना बेटा क्या दिया था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बराबर है कि नहीं, देखना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और देखिए वैल्यूज दिया था ना सबका। इसमें अकेला कौन है बोल, O2 अकेला है, इसका वैल्यू नहीं देंगे बेटा, देख दिया है क्या, नहीं ना। 4 0 हाँ तो बस इसका बाकी सबका वैल्यू दिया, देख ना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और बैलेंस के लिए जो नंबर डाले वो डालने का आगे बेटा। देख O2 का नहीं दिया था तो O2 का 0 होता है, बस आंसर आ जाएगा। अब बॉन्ड वाला रहेगा तो कैसे करेंगे, बॉन्ड वाला, ये देख, ये वाला रिएक्शन देख बेटा, पहले ये वाला देख लेते, देखिए इसमें बॉन्ड दिया है कि नहीं तेरे को बोल। हम्म
अरे ये बॉन्ड का वैल्यू दिया है कि नहीं, देख ना, सी एच का वैल्यू दिया है, सी एल का, एच सी एल का, और इसमें तेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए? इस सी सी एल का ढूंढना है। CCl बॉन्ड। हाँ, सी सी एल का ढूंढना है, और टोटल डेल्टा एच दे दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज किया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में ये इसको स्प्लिट फॉर्म में लिखा, तो कितने बॉन्ड थे? 4। फिर सी एल का 1 था, प्रोडक्ट में कितना है? सी एच का 3 था, सी सी एल का 1 है, और एच सी एल का भी 1 है। इसमें सभी तेरे को क्या क्या वैल्यू पता है? डेल्टा एच पता है, सी एच पता है, सी एल भी पता है, सी एच पता है, एच सी एल भी पता है। तेरे को क्या पता नहीं है? सी सी एल नहीं। तो आ जाएगा आंसर। हम्म। फिर ये देखो, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देख, ये वाला देखा तूने, ये वाला, इसमें देख बेटा, ये लोग ने ऐसा रिएक्शन दिया है, तो तेरे को पहले N2H4 को ऐसा स्प्लिट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देख ऐसा होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं। इसमें NH के बॉन्ड कितने हैं बोल बेटा? 1 2 3 4। और NH का वैल्यू दिया है कि नहीं? तो क्या करेगी तू बेटा? 4NH दिख रहा है कि नहीं? हम्म। HH का कितना है? 1। और NN कितने हैं इसमें? 1 NN है। HH कितना है? 1 है। अच्छा, यहाँ पे क्या था? 2NH3। अच्छा, तो NH का कितना हो गया? 1 2 3, और आगे क्या है? 2। तो टोटल कितने हो गए? 6। समझ में आ गया? हाँ। और डेल्टा एच ढूंढना है। कितना इजी था बोलो, राइट। हाँ सर। नेक्स्ट सम आएगा बेटा, आपको ऐसा पूछेगा बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना बेटा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बेटा कभी भी फॉर्मेशन हम लोग किसी का भी करते हैं तो बेटा उसका 1 मोल का ही होता है। कितने का होता है? सिर्फ 1 वन। मोल। मैंने अगर आपको ऐसा बोला, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके आगे तू 1 नहीं लिखेगी बेटा, इसके आगे सिर्फ 1 लिखने का। फिर इसके अंदर कौन कौन है? तो कार्बन लिख और ओ लिख। लेकिन नेचर में ओ कैसा होता है? अकेला होता है क्या? नहीं, O2 होता है। कार्बन कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना बेटा। अगर मैंने हाँ। बोला रहता फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन को तू 1 मोल ही लिखेगी। अभी यहाँ पे तू क्या लिखेगी? कार्बन लिखेगी और हाइड्रोजन लिखेगी। एच कैसा होता है? वो एच। अब इसको कीड़ा करने का, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तो यहाँ पे 2 डालेगी। लेकिन अगर मैंने बोला मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल के आगे 1 ही होगा। मिथाइल अल्कोहल में अभी कौन कौन है बोल बेटा? कार्बन है, एच है, और ओ है। नेचर में H2 फॉर्म में होता है, O2 फॉर्म में होता है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है। अब तुझे बैलेंस करना है बेटा। यहाँ पे H कितना है? 3 और 1 4 है, तो इसके आगे तू क्या डालेगी? 2। यहाँ पे O एक ही है, यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे तू क्या डालेगी? हाफ। और कार्बन एक ही है। क्लियर है? ये फॉर्मेशन इक्वेशन लिखने को आएगा सबको? हाँ। हम्म। अब बेटा कंबशन, कंबशन में बेटा मैंने तुमको ट्रिक दिया था, याद आ रहा है कि नहीं? कंबशन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? देख बेटा, कंबशन, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा उसको जलाने का रहेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला है? एक्स, यहाँ पे क्या डाला है? वाई। और यहाँ पे क्या लिखने का? कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, और इसके आगे क्या लिखने का? Y/2। क्या लिखने का? और यहाँ पे बेटा ये सब मत याद रखो। यहाँ पे मैंने क्या बोला था? हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड में जितना भी ऑक्सीजन है उसका हाफ। अभी मेरे को बता, यहाँ पे एक्स का मीथेन मैंने बोला, तो एक्स की जगह पे क्या आ गया? 1। वाई की जगह पे क्या आ गया? 4। तो यहाँ पे एक्स डालने का, तो यहाँ पे 1 डाला। वाई का वैल्यू कितना है? 4, तो यहाँ पे Y/2, तो 2 आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे काउंट कर, कितना ऑक्सीजन है? 2, और ये 2 4, तो 4 ऑक्सीजन, 4 का हाफ 2, तो यहाँ पे 2 डाल दिया। यहाँ पे देख, एक्स की जगह पे क्या है बोल बेटा? 2 है। वाई की जगह पे 6 है, तो देख यहाँ पे 2 डाला कि नहीं मैंने? वाई का वैल्यू 6 था, तो Y/2, तो यहाँ पे 3 हो गया कि नहीं? अभी काउंट करो, ऑक्सीजन कितना है? 2 × 2 4, 4 + 3 7, तो 7/2। बराबर है? हाँ। हेलो, ये इक्वेशन लिखने को आना चाहिए बेटा, ये ट्रिक याद रहेगा ना? Sir, is this equation for alkene and alkyne एवरीवन, also? इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, एनी हाइड्रोकार्बन, Oh, okay. एनी हाइड्रोकार्बन, C2H2, C2H4, इवन फॉर एरोमेटिक ऑल्सो। ओके, राइट। तो इवन दूसरे चैप्टर में यूजफुल है। हाँ, यूज कर सकते हैं सब, कोई भी हाइड्रोकार्बन के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो। समझ में आ गया क्या? अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंबशन क्यों काम में आता है वो मैं बताता हूँ। देखो, इस पे भी सम कैसे आएगी बेटा। ये हम लोग अभी क्या करेंगे बेटा? हेस लॉ में यूज करेंगे बेटा। किसमें? हेस लॉ में। और कभी कभी बेटा वो लोग है ना, इक्वेशन देगे नहीं, खाली ऐसा लिख दिया रहेगा बेटा। ये देख रहा है बेटा, यहाँ पे देख क्या लिखा है? एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। अभी यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिया है क्या? नहीं, तो कंबशन ऑफ मीथेन का तो इक्वेशन लिख सकती है कि नहीं बोल बेटा? और तेरे को उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ढूंढना है। देखिए, अभी मीथेन का इक्वेशन अपने ट्रिक से तुम लोग लिख पाओगे कि नहीं? हाँ। और तुमको डेल्टा है, तो अभी ये लोग ने क्या क्या दे दिया है बोल बेटा तुमको? मीथेन का वैल्यू दे दिया है कि नहीं बोल बेटा?
कार्बन डाइऑक्साइड का भी दे दिया है और वाटर का भी दे दिया है। अच्छा, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या था फॉर्मूला, बोलो बेटा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे बेटा। तो चलो बेटा, अभी प्रोडक्ट में कौन कौन है बोल बेटा? CO2। अरे तो क्या करेंगे बेटा? CO2 डेल्टा एच इज इक्वल टू, देखना, डेल्टा एच ऑफ CO2 प्लस, आगे नंबर क्या है? 2 है, 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ वाटर। प्रोडक्ट हो गया तेरा माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन कौन है बोल बेटा? मीथेन है। डेल्टा HCH4। हम्म प्लस ऑक्सीजन के आगे 2 है। अभी तुझे किस किस का वैल्यू पता है बोल बेटा? सब में किस किस का वो लोगों ने दे दिया है वैल्यू? और -7 ये पॉइंट देखना, मीथेन का दे दिया है, मतलब मैं तेरे को बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का दिया, वाटर का दिया, मीथेन का। ऑक्सीजन का नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन अकेला है तो अकेले का क्या लेगी? 0। तो तेरे जीरो को डेल्टा एच आ जाएगा कि नहीं? जीरो। राइट। इस प्रकार से सम सॉल्व करना। अभी बेटा आता है हेस लॉ। हेस लॉ क्या बोलता है पता है क्या बेटा आपको ना? 3 4 अलग इक्वेशन दिया रहेगा और एक डिजायर्ड इक्वेशन होगा। तो डिजायर्ड इक्वेशन का कैसे ढूंढने का, ठीक है? तो हम लोग को गिवन इक्वेशंस रहेंगे ना, उसमें बेटा कीड़ा करने का, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर अपने को ओरिजिनल इक्वेशन लाने का, उनको ऐड करके या मल्टीप्लाई करके सब करके। ठीक है? तो देखो बेटा, अभी इसमें हैश लॉ का सम आएगा या हैश लॉ का एक आता ही है एवरी। अभी बेटा देख, मैंने तेरे को ये इक्वेशन दे दिया, ये मेरा डिजायर्ड इक्वेशन है। ये इक्वेशन के लिए अपने को डेल्टा एच ढूंढना है और ये लोग ने ये 2 इक्वेशन दिया है। तो अपने को क्या करने का? पहला ये दोनों को अपने को मैनिपुलेट करने का है। ये दोनों को मैनिपुलेट करके ऐड करके अपने को ये इक्वेशन आना चाहिए। तो अभी ये इक्वेशन, पहला ये इक्वेशन को देख बेटा। Fe2O3 तेरा कहाँ पर है? राइट में है कि नहीं बोल बेटा? हाँ। अच्छा, और यहाँ पे कहाँ पर है? लेफ्ट में। तो तेरे को ये पहले इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बोल? रिवर्स। ठीक है ना बेटा? रिवर्स करेगी तो 2 2 Fe पहले आ जाएगा, ये प्रोडक्ट तेरा रिएक्टेंट हो जाएगा, ये Al2O3 ऐसे यहाँ पे आ जाएगा और वो तेरा इस तरफ प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है? अच्छा, लेकिन बेटा जब तू रिवर्स करेगी ना, तो ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आया? अच्छा, अभी बेटा दूसरा क्या है? ये तो तेरा ऐसा का ऐसा ही है ना, ये वाला, तो इसको ऐसे ही रख। और इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव ही रहेगा, हम लोग ने इसको कुछ नहीं किया। अब इन दोनों को ऐड कर। ये दोनों को ऐड करके तुझे ये गिवन इक्वेशन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब तू वी आर गोइंग रॉन्ग समवेयर। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो देख बेटा, कॉमन चीज कैंसिल हो जाएगी कि नहीं? ये एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कैंसिल, ये L2O3 कैंसिल। तो क्या मिला? 2Fe प्लस ये 3/2O2 मिला कि नहीं? और यहाँ पे Fe2O3, देख अपने को गिवन इक्वेशन मिल गया कि नहीं बोल? और फिर अच्छा, अपना सम सॉल्व नहीं हुआ, सम के लिए ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा अपने को, ये तेरा आंसर आएगा बेटा। ठीक है ना? ये दोनों को देख, नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव बड़ा है ना, इजी। ये बेटा हैश लॉ है, हैश लॉ आता ही है। देख बेटा, ये वाला सम देखते बेटा, देख अपने को क्या करने को बोला है? ये डिजायर्ड इक्वेशन है, तो अपन ये तीनों को मैनिपुलेट करेंगे। अब मेरे को तू बता, यहाँ पे बेटा अपने पास यहाँ पे सिलिका कहाँ पर है? लेफ्ट में। यहाँ पे कहाँ पे दिया? राइट में। तो पहले वाले को हम लोग क्या करेंगे बेटा? रिवर्स। रिवर्स करेगी ना बेटा, तो ये नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बरोबर है? यहाँ पे कार्बन कितना था? 2 कार्बन लेफ्ट में और यहाँ पे भी तो। अच्छा, मेरे को यहाँ पे कार्बन कितना चाहिए? 3। मतलब तू फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेगी? रिवर्स। और बाकी 2 को क्या कर देगी बेटा? ऐड। तो पहले वाले को रिवर्स कर देने का, बाकी देखना रिवर्स कर दिया, देख रहा है कि नहीं? ये 2 तेरा एज इट इज रहेगा बस, और फिर तीनों को ऐड कर दे। देख बेटा, देखना हम लोग ने इसको रिवर्स किया था कि नहीं? ये रिवर्स वाला इक्वेशन है, ये दोनों को एज इट इज। अभी ऐड कर। ऐड करेगी तो बेटा तेरे को जो गिवन इक्वेशन है वो आना ही चाहिए। देखते बेटा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें। बेटा क्या क्या कैंसिल होगा बोल बेटा? सिलिकॉन सिलिकॉन कैंसिल, 2 कार्बन और तो 3 कार्बन हो गया बेटा। ये सिलिकॉन का CO था तेरा यहाँ पे, तो देख CO आ गया। सिलिकॉन कार्बाइड है तो सिलिकॉन कार्बाइड है, बराबर है? ये O2 तेरा कैंसिल हो गया। तो बस ऐड कर, फिर ये जो वैल्यू अपने को आया उनको तीनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। इजी। आर यू गेटिंग इट? हेलो? यस सर। तो ये हैश लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज करना अच्छे से। हैश लॉ के सम बहुत इजी होते हैं बेटा। देखो पीछे टेक्स्ट बुक में ना 2 ये एग्जाम्पल भी है, प्लीज वो करना, अभी मैं बता देता हूं तुमको। देख हैश लॉ का कौन सा इसमें बेटा? देख एक तो ये वाला, देख क्या बोला है वो लोग ने? स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। तो अभी अपने को तू बोलेगी सर इक्वेशन दिया ही नहीं है, तो मिथेनॉल का तुम हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं बोल बेटा? अरे बोलो ना, फॉर्मेशन का इक्वेशन तुम लोग लिख सकते हो कि नहीं? इसलिए वो मैंने बताया था, मिथेनॉल लिख दे पहले, मिथेनॉल यहाँ पे लिख दे।
अभी मिथेनॉल में कौन कौन होता है बोल बच्चा? अरे कौन कौन होता है मिथेनॉल में? कार्बन है, एच है और ओ है। नेचर में है, और इसके आगे तो वन ही लिखते हैं कि नहीं हम लोग, बोलो बेटा। नेचर में एच तेरा कैसा होता है? H2 फॉर्म में। ओ कैसा होता है? O2 फॉर्म में। अब बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पे O एक है तो यहाँ पे हाफ डालेंगे। यहाँ पे H कितना है? 4 बस। और ये कार्बन तेरा सॉलिड फॉर्म में एक ही था, एक है बस। मतलब तेरे को है ना क्या करना है, ये इक्वेशन लाना है, और तेरे को ये 3 इक्वेशन दिया है। क्या करेंगे पहले स्टेप में बोल? अपने गिवन में अपना ये डिजायर्ड इक्वेशन, डिजायर्ड में मिथेनॉल यहाँ पे राइट में, ये वहां यहाँ पे कहाँ पर है बोलो? लेफ्ट में ना? लेफ्ट में। हाँ। तो इसको तुम लोग रिवर्स करोगे। देख पहले वाले इक्वेशन को रिवर्स कर दो। क्लियर है? हाँ। हाँ, पहले वाले इक्वेशन को क्या करोगे बेटा? रिवर्स। राइट। बाकी दो में तुम्हारा क्या है? कार्बन एक ही था, वो भी चाहिए। एच भी अपने को चाहिए कि नहीं बोल बेटा? हाँ। हाँ। एच लेकिन कितना चाहिए अपने को? यहाँ पे कितना है? 2 ना? अरे देखो ना, यहाँ पे हाँ 2 है सर। ना। हाँ, तो हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा? ये वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सर रिवर्स मतलब बस राइट हैंड साइड में लाना अब है। हाँ, ये ले चल, मैं तेरे को सॉल्व करके बता दे। ये रिवर्स कर दिया। पहले वाले को क्या किया? रिवर्स किया। इतना नहीं समझता है बेटा, इतना तो बता रहा हूं अच्छे से। लेकिन तू जब रिवर्स करेगी ना बेटा, तो ध्यान रखना, ये जो तेरा वैल्यू है ना, ये अगर नेगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमारा मेन आंसर ये वैल्यू से मिलेगा। अभी इसमें तेरा कार्बन था तो इसको ऐसे का ऐसे ही रखा, ये ले, इसको मैंने कुछ नहीं किया। अरे चलना, देख, इसको ऐसे ही रखा मैंने। तो इसका वैल्यू जो है वो तेरा एज इट इज रहा। अब यहाँ पे तेरे को हाइड्रोजन कितना चाहिए बोल बेटा? 2 चाहिए ना? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा बोल बेटा? 2H2। 2 और 2 कट होके क्या बन जाएगा? O2। और ये 2H2 हो जाएगा। और ये भी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो -580, 286 कितना हो जाएगा बेटा? माइनस हाँ। कितना हो जाएगा बेटा? 584। बराबर है? हाँ। पक्का ना बेटा? हाँ। नहीं नहीं, कितना हो जाएगा बेटा? सॉरी 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 सॉरी। ओ हो, मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाता है? 12। 1 2 8 जा 16 एंड 1, हाँ 570। अब तू क्या करेगी इन दोनों को? अब ये सब तीनों मिला है, तीनों को ऐड करके तुझे ये आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब कहाँ तो हम लोग रॉन्ग जा रहे हैं। अभी तू ऐड कर, क्या होगा? क्या क्या कट हो जाएगा? 2H2O 2H2O कट। ओके, बराबर है। और क्या कट होगा बोलो? CO2 कट। बचा कौन? ये कार्बन +2H2। देखिए दिख रहा है कि नहीं? आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे कितना O है बेटा? O और O 2O2, और यहाँ पे कितना है? 3/2O2। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे O2 कितना है? 2O2, और यहाँ पे कितना है? 3/2O2। तो बेटा फिर अगर तू इसको यहाँ पे ये देख रहा है कि नहीं, तो ये O2 कट होगा कि नहीं? यहाँ पे टोटल O2 कितना है भाई? 2O2। राइट में कितना है बेटा तेरा? 1.5। तो 1.5 ये कट हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 0.5। 0.5 मतलब हाफ O2 बचेगा कि नहीं? और ये तेरा देख मिथेनॉल, तो ये तेरा कट होके तेरा ये देख, ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? हाफ O2। समझी कि नहीं? और ये मिथेनॉल, बस तो अपना गिवन हाँ। इक्वेशन आ गया। तो बस ये तो आंसर ऐड कर देना, आ गया आंसर। ये वाला प्लीज आप देख, ये खुद से करना। ये वाला मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता है, ये वाला। स्टैंडर्ड एंसर। ये वाला करके जाना अच्छे से। मैंने नोट्स दिया क्या उसके। स्पेसिफिक सम बोल रहे हो या ये टाइप ऑफ सम? ये टाइम के एग्जाम में आ सकता है ये वाला। एफ लॉ का एक सम आएगा ही। ठीक है, ठीक खुद है। से करना ये। इसका सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है। हो गया ये? दिमाग क्लियर? हम्म। राइट। फिर बेटा तुम्हारा आ जाता है थर्मो में लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में बेटा ये देखिए, कंबशन वम्बशन सब बता दिया। अभी लास्ट पार्ट में तुम्हारा क्या आता है बेटा? एंट्रोपी वाले सब। एंट्रोपी में बेटा आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायरेक्ट इधर पे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी को कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एस को कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी। ओके, डेल्टा एस नहीं दिया रहेगा तो -ΔH/T। तो भी इसके अंदर ये, और डेल्टा एस टोटल क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सराउंडिंग का क्या होता है? -ΔH/T। इधर पे डाल देने का।
कभी कभी बेटा ये लोग आपको ये पूछेंगे बेटा चेंज ओवर और क्रॉस ओवर टेम्परेचर, तो उसका फॉर्मूला याद रखना, T इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। खाली डेल्टा जी पूछा तो डेल्टा जी इज डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 RT लॉग टू द बेस 10 के क्या होता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसा उसमें भी बेटा गैस से ही आएगा, ठीक है ना, और एक्वेस। खाली स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोला तो -2.303 RT लॉग टू द बेस 10 के। और बेटा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसके सम्स मैं तुमको बता देता हूं। एक ये वाला सम मैं तुमको पहले बता देता हूं बेटा, प्लीज ये वाला देख लेते हैं। देख, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 180 ग्राम ऑफ आइस। ओके, 180 ग्राम के लिए ढूंढने का अपने को। अभी वो लोग ने क्या दिया है, पहले क्या किया बेटा, 100 डिग्री पे हीट किया, फिर उसको वेपराइज किया, और देख एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है आपको, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया, और स्पेसिफिक हीट दिया है, ठीक है। तो ये वाला सम मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है बेटा आपको, देखो ये देखो मेरा नोट्स है ना, उसमें पीछे सॉल्व है। देख, पहले मैंने तुमको ना पानी दिया था बेटा, ये वाटर क्या था, सॉलिड। सॉलिड से मैंने इसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको दिया तो लिक्विड में गया। फिर मैंने 0 से 100 डिग्री में हीट करते तो आपको पता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, वेर m इज मास, c इज स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। फिर ये लिक्विड को मैंने वेपराइज किया है। अभी अपने को यहां से लेके यहां तक जो भी हो रहा है उसमें कितना डेल्टा एच होगा वो करना है। अभी वो लोग ने मास कितना बोला है बेटा, वो लोग ने 180 ग्राम के लिए पूछा है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। तो अभी अपने को कितना हीट ढूंढने का है, पहले ये ढूंढेंगे, फिर ये ढूंढेंगे, फिर ये, और तीनों को ऐड करना है। तो चलो बेटा, गिवन मास कितना था, 80, 8 मोलार मास 18 था, गिवन कितना है 180, तो m बाय, अपने को नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने का है। क्यों नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने का, बिकॉज अपने को ये ढूंढने का ना इसके लिए। तो m अपॉन 180 अपॉन 18 तो 10 मोल्स। स्पेसिफिक हीट वो लोग ने किस में दिया था, जूल पर ग्राम पर केल्विन, तो उसको मैंने किलो जूल्स में कन्वर्ट किया। हाँ। अभी पहला वाला करते हैं। डेल्टा, ये जो भी हम लोग का होता है फ्यूजन वेपराइजेशन, वो 1 मोल के लिए होता है, कितने के लिए होता है, 1 more। 1 मोल के लिए। लेकिन अपने को करने का कितने के लिए है, 10 मोल्स के लिए। क्यों, क्योंकि वो लोग ने 180 ग्राम दिया था कि नहीं। तो डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन कितना था, 6.01 फॉर 1 मोल। तो 10 मोल्स के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, देख आंसर आ गया इसका। फिर दूसरा अपने को क्या ढूंढने का था, यहां से यहाँ पे, तो m इंटू सी स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, 100। स्पेसिफिक हीट वो लोग ने दिया है सब में, 4.18 इंटू 10⁻³ एम कितना है अपने पास, बोलो बेटा 180। तो देखिए डेल्टा H2 मैंने ढूंढ लिया। फिर वेपराइजेशन भी वो लोग ने दिया, ये वेपराइजेशन एक किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए। तो 10 मोल्स के लिए क्या करूंगा मैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब अपने को मिल गया ना, डेल्टा H1 मिल गया, डेल्टा H2 मिल गया, डेल्टा H3, ये तीनों को ऐड कर दे बस। ये देख आंसर आ गया कि नहीं, समझा क्या, ये देखना यहाँ पे सब दिया था बेटा, ये देखा है कि नहीं डेल्टा, ये देखना ये दिया था कि नहीं, स्पेसिफिक हीट सी दिया था तुमको, देख रहा है कि नहीं। फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी दिया था, फ्यूजन भी दिया था, फिर ये 180 ग्राम, और टेम्परेचर चेंज भी दिया था 0 से 100 तक। क्लियर है, देखिए अपना आंसर एग्जैक्ट मैच हुआ कि नहीं। ये मेरे आपको नोट्स दिए ना बेटा प्रिंटेड, उसमें है ये सम सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हारा बेटा वो गिब्स फ्री एनर्जी वाले सम, बहुत ही चिंदी सम होते हैं गिब्स फ्री एनर्जी वाले। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देख, अभी वो लोग ऐसा पूछेंगे, स्टेट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए तेरा डेल्टा जी क्या आना चाहिए, बोलो बेटा नेगेटिव आना चाहिए। तो हम लोग फॉर्मूला ये देखो, लोग ने आपको डेल्टा एच और ये देख डेल्टा एस दिया है। याद रखना ये किलो जूल में और ये जूल पर केल्विन में, तो इसको देखो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टेम्परेचर भी दे दिया है। फॉर्मूला क्या था, बोल बेटा डेल्टा एच इज इक्वल, देख तेरे को भी डेल्टा जी ढूंढना है, डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस भी दिया हुआ है, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, किलो जूल में और ये जूल में। कभी भी किलो जूल रहेगा तो उसको जूल में कन्वर्ट करो, टेंशन खत्म। अभी सॉल्व किया, मेरे को आंसर देख नेगेटिव आया। नेगेटिव आया मतलब क्या हो जाएगा बेटा, स्पॉन्टेनियस। ओके, राइट। और पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये पहला सम हो गया बेटा,
अच्छा डेल्टा एच देख के ही अपने को पता है, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। वो लोग ने ये भी पूछा था, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अब बेटा देख ऐसे सम आते हैं बेटा, देख क्या बोला है, एट व्हाट टेम्परेचर द चेंज ओवर विल बी स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो चेंज ओवर टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा, T ये is देखो ना equal to बेटा, delta H upon delta S. हाँ ये देखना, चेंज ओवर का मैंने बताया था ना आपको, ये देखना। तो डेल्टा एच और, लेकिन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, याद रखना। तो देख ये लोग ने यहाँ पे देख, सम इजी है, देख ये किलो जूल में दिया है और ये जूल में दिया है, तो तू क्या करेगा, ये किलो जूल को जूल में डाल दे देगा। ठीक है, तो आंसर आया बेटा। तो ये तेरा चेंज ओवर टेम्परेचर है। क्लियर? ओके, राइट। हम्म अभी देख बेटा, ये लोग ने इसमें तेरे को क्या बोला है, कैलकुलेट डेल्टा जी जीरो बोला है। तो जी जीरो का फॉर्मूला क्या था, -2.303 log to the base 10 केपी। केपी का वैल्यू भी दे दिया है। ओके, आर का वैल्यू अपने को पता है 8.314 लेना है। टेम्परेचर 25 डिग्री को केल्विन में डाल दे, बस हो गया इजी। अभी ना ये वाला सम देखते हैं बेटा, ये लोग ने यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट डेल्टा जी बोला है, जी जीरो नहीं बोला है, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 RT log टू द बेस 10 के क्या था बेटा, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, CH3OH, रिएक्टेंट में CO और H2 दिख रहा है कि नहीं। अब ये लोग ने प्रेशर दे दिया है कि नहीं, ये लोग ने गैस वाले का सबका वैल्यू दे दिया है, तो डाल दे वैल्यूज, ये थे वैल्यूज डाल दे यहाँ पर। तुमको डेल्टा जी जीरो वो लोग ने दिया हुआ है, 2.303 भी पता है, आर भी पता है, टेम्परेचर तुम केल्विन में कन्वर्ट करोगे इसको। और बेटा ये देखना, प्रेशर प्रेशर दिया ना, इसका बैलेंस इक्वेशन देखने का, इसके आगे 2 था तो इसका रेस टू द पावर 2 आया, इसके आगे कुछ नहीं है तो रेस टू द पावर 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो रेस टू द पावर 1 है। हो गया सम, इजी, राइट। तो थर्मो के सम्स मैंने सारे करा दिए, अभी कर पाओगे? अरे हाँ सर। बोलो। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, थर्मो का आ गया। अभी कौन सा Yes, sir. सम तुमको नहीं आते बेटा, बताओ। सर मतलब 100% केम थर्मो का आएगा ना एग्जाम एटलीस्ट। 100% बेटा, 100%। अभी कौन से चैप्टर का सम तुमको नहीं आता है, ऐसा कुछ है क्या? सर जो भी आपको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, यार मैंने तो कितनी बार बेटा, 3 3 बार रिवाइज करा दिया है, लेकिन फिर भी तुमको बोलो, एक तो आयनिक इक्विलिब्रियम का सम आएगा ही बेटा। ठीक है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, ये देख आयनिक का, पीएच वाले सम, पीओएच वाले सम, राइट ना। तो मैं अभी काम करता हूँ, मैं तुमको भी आयनिक के सम करा देता हूँ। एक काम करो बेटा, आप लोग भी थोड़ा ब्रेक ले लो, 10 15 मिनट का, फिर अगेन आई रीज्वाइन। ओके, ओके। तो यू ऑल्सो थोड़ा एसिमुलेट करने को टाइम मिलेगा। चलो देन यू विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 15 मिनट्स, आई रीज्वाइन। बाय बाय। Hi, sir. बाय सर। Thank you, sir. या